ग्वार की फली की सब्ज़ी ऐसे बनाएं कि बच्चे भी बहुत शौक से खाएं। आप इसको पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है। प्याज टमाटर के बगैर हम बहुत ही मज़ेदार सी ग्वार की फली की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए 1 किलो मैंने यहाँ पर ग्वार की फली ले ली है। इसके कॉर्नर कट कर लिए हैं और कॉर्नर कट करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 6 या 7 इस तरह ग्वार की फली को एक साथ कट कर लिया है। इस तरह बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। तो अक्सर लोगों को इसको कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो आप इस तरह से कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारी ग्वार की फली को इस तरह से मैंने कट कर लिया है। 15 दिन में एक बार तो मैं इस रेसिपी को ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ग्वार की फली की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो सारी ग्वार की फली को हमने इस तरह कट कर लिया है। इस ग्वार की फली की सब्ज़ी के अंदर लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही ऐड होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 बंच लहसुन के ले लिए हैं। तो लहसुन को मैंने छील लिया है और लहसुन को छीलने के बाद हम इसको एक हावन दस्ते के अंदर ऐड कर देते हैं। हावन दस्ते के अंदर डालकर हम इसको कूट लेंगे। हमने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है। तो आपने यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन इसमें ऐड नहीं करना है, बल्कि कुटा हुआ लहसुन ऐड करना है। तो लहसुन को देखिए इस तरह से मैंने कूट लिया है। अब हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो सरसों के तेल को मैंने थोड़ा सा जला लिया है। इसके अंदर एक टुकड़ा प्याज का ऐड कर दिया था। प्याज इसमें इस तरह से थोड़ी सी ब्राउन सी हो गई है। सरसों का तेल इस तरह जलाने से इसकी जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। सरसों के तेल के टेम्परेचर को हमने थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को 5 से 6 सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देते हैं। तो लहसुन की खुशबू इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इस सब्ज़ी में कोई बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं, बस कम मसालों से ही ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो लहसुन को आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। लहसुन का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन सा होना शुरू हो चुका है। लहसुन को इस तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक। बाद में मैंने थोड़ा नमक और ऐड कर दिया था, तो नमक और मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और इन सारी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। गवार की फली की इस सब्ज़ी को आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या दाल चावल के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर गवार की फली जो हमने कट कर ली थी वो हमने इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दी है और इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे इसका जो कलर है वो अच्छा सा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा गिलास के करीब पानी ऐड करके इसको मिक्स करके इसको हम कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक छोड़ देते हैं। 20 से 25 मिनट में हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। जब सब्ज़ी गल जाएगी उसके बाद हम इसमें ख़ास चीज़ ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से सब्ज़ी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं इमली का पल्प। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। जब कैरी का मौसम होता है तो मैं इसमें कैरी ऐड कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस वक्त आप इसमें थोड़ा सा नमक भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो नमक मैंने और ऐड कर लिया है और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी पानी हो वो खुश्क हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी गवार की फली की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।